बुआ, बुआ देखो मॉनसून आ गया। मैंने कहा था ना आषाढ़ के पहले हफ्ते में ही बारिश होगी। देखो मेरी बात ही सच हुई। वो देखो आम के पेड़ की पत्तियां कैसे घुल रही हैं, मिट्टी से कितनी सुंदर महक आ रही है। महसूस कर पा रही हो बुआ, इस महक के लिए मैं पूरा साल इंतजार करती हूँ, तुम्हें पता है। हाँ रे, तू जिस तरह रोज आसमान देख देख कर हिसाब लगा रही थी, बादल भी शायद शर्मा कर आ गए। लेकिन इतनी तेज दौड़ कर क्यों आई? तेरा पैर फिसल जाता तो अनर्थ हो जाता। कीचड़ वाली मिट्टी में नंगे पैर दौड़ना क्या ठीक है? थोड़ा चप्पल पहनकर नहीं जा सकती थी? बुआ तुम भी ना, मॉनसून आया है और तुम डर की बात कर रही हो। मैं तो भीगने आई हूँ। बचपन में तुम ही तो मुझे बारिश में भिगोने ले जाती थी, याद नहीं है? तुम ही तो कहती थी मॉनसून की पहली बारिश में भीगने से पूरे साल बीमारी नहीं होती। वो भूल गई क्या? याद है, सब याद है, लेकिन तब तू छोटी थी, मैं साथ रहती थी, हाथ पकड़ कर रखती थी। अब तू बड़ी हो गई है, खुद ही दौड़ कर चली आती है, किसी को बताना भी जरूरी नहीं समझती। खैर जो भी हो, इस बारिश के पानी को जमा करके रखती हूँ, कल खाना बनाने में काम आएगा। वर्षा के पानी में चावल पकाने में कितने नर्म होते हैं, जानती है ना? जानती हूँ बुआ, तुम हर साल ये बात कहती हो, मैंने तो इसे रट लिया है। झिलिक, ए झिलिक, इतना मत भीग, ठंड लग जाएगी। ए लड़की, सुन रही है? शाम को फिर नाक से पानी बहेगा, तब कौन देखेगा भला? बुआ तुम चाहे जितना भी बुलाओ, मैं तो अभी भीगूंगी ही। पकड़ सकती हो तो पकड़ लो। ये लड़की बिल्कुल नहीं बदली, ठीक अपनी माँ की तरह जिद्दी है। इसकी माँ भी बचपन में ठीक ऐसी ही थी, कहने पर भी नहीं सुनती थी, अपनी मर्जी से चलती थी। जा भीग ले, फिर शाम को छींक आने पर मेरे पास मत आना, मैं तब अदरक वाली चाय बनाकर नहीं दूंगी। दोगी बुआ दोगी, तुम हमेशा देती हो, तुम बिना दिए नहीं रह सकती, मुझे पता है। चुप कर, ज्यादा मत समझ, जा भीग कर आ। बुआ क्या ये कंद साग आज रात को पकेगा? मैं तो हिल्सा मछली के साथ कंद साग खाना चाहती हूँ, वही जो पिछली बार बनाया था। स्वाद अभी भी मुंह में लगा है। वो स्वाद कैसा तीखा और थोड़ा कसैला मिलकर अनोखा लगता है। मेरी माँ बनाती है तो ऐसा नहीं होता, सिर्फ तुम्हारे हाथ से ही होता है। हिल्सा? तेरे मुंह में क्या हिल्सा के अलावा किसी दूसरी मछली का नाम नहीं है? वर्षा ऋतु में हिल्सा मिलना इतना आसान है क्या? कीमत सुनेगी तो तेरी आंखें फटी रह जाएंगी। लेकिन हाँ, अगर निताई चाचा का बेटा बाजार से लाया तो देखा जाएगा। बुआ तुम्हारे पास हर चीज का एक नियम है ना? साग तोड़ने का भी नियम, खाना पकाने का भी नियम, चावल चढ़ाने का भी नियम। तुम्हें बचपन में किसने इतना सिखाया था? दादी ने? मेरी माँ ने। वर्षा ऋतु में इस तालाब के किनारे हम दोनों आते थे। वो साग तोड़ती थी और मैं तालाब में मेंढक के बच्चे पकड़ती थी। वो देखो, उस किनारे पर एक कदम का पेड़ था, अब नहीं है, किसी ने काट लिया। उस पेड़ के फूल पानी में गिरते थे, कितना सुंदर लगता था। वो दिन अब कभी वापस नहीं आएंगे रे। लेकिन तुझे देखकर ऐसा लगता है जैसे समय लौट आया हो। बुआ तुम दादी को बहुत याद करती हो, है ना? करती हूँ रे, इस तालाब के किनारे आते ही याद आ जाती है। माँ के हाथों का स्पर्श याद आता है। वो मेरे सिर पर हाथ फेरती थी और कहती थी, माधवी दूसरों के लिए कुछ कर पाने से मन भर जाता है। उस बात को मैं आज भी मानती हूँ। बुआ हम इस बार के मॉनसून को याद रखेंगे ना? मैं चाहती हूँ कि हर मॉनसून में हम इसी तरह साथ रहें, बातें करें, साग तोड़ें, बारिश में भीगे, ये यादें कहीं खो ना जाएं। मैं बड़ी हो जाऊं, शहर भी चली जाऊं, तब भी ये तालाब का किनारा, ये बारिश, तुम्हारे साथ बिताया ये समय मैं कभी नहीं भूलूंगी बुआ। ये समय कहीं नहीं खोएगा रे। जब तक तू मेरे पास आएगी तब तक हर मॉनसून एक नई कहानी लेकर आएगा। तू मेरी वर्षा ऋतु की सबसे प्रिय सहेली है,
जानती है ना, तू नहीं आती तो मेरा मॉनसून ही नहीं जमता। घर में अकेली बैठकर बारिश देखती हूँ और सोचती हूँ झिलिक होती तो अभी दौड़कर बाहर निकल आती। बुआ, तुम मुझे रुला दोगी क्या? रुको, आंखों से पानी आ रहा है। रोएगी नहीं, हंसेगी। चल, साग लेकर घर चले, खाना पकाना है, या सारा दिन यहीं बैठी रहेगी? गोपाल, वो देख रहा है, माधवी दीदी और झिलिक फिर से तालाब के किनारे से लौट रही हैं। उन दोनों को देखकर लगता है कि वर्षा ऋतु जैसे उन्हीं का मौसम हो। देख, नहीं तो सारा दिन हाथ में हाथ, हंसना, बोलना, खाना पकाना। अरे, मेरी पत्नी अगर इतनी हंसमुख होती तो मैं भी इस मौसम में इतना परेशान नहीं होता। अरे निताई चाचा, तुम तो फिर से चाची को दोष दे रहे हो। चाची तो कहती है कि तुम वर्षा में सिर्फ सोते हो, काम नहीं करते। सुबह से मचान पर बैठे रहते हो और कहते हो कि आज खेत में नहीं जाया जाएगा, बारिश आएगी, ये होगा है? ए लड़के, ज्यादा मत बोल। नहीं तो अरे, बड़ों के बारे में इतनी बातें नहीं करते। अरे, मैं सोता नहीं हूँ, मैं सोचता हूँ। किसान की अपनी चिंताएं होती हैं, अभी तू नहीं समझेगा। सोता रहता हूँ। बड़ी चिंता होती है, आंखें बंद करके चिंतन चलता है। माधवी दीदी, तुम्हें और झिलिक को ना देखें तो लगता है कि इस बार मानसून आया ही नहीं है। अरे, तुम दोनों ना हो तो गांव कितना फीका लगता है। बारिश तो होती है लेकिन मजा नहीं आता। तुम्हारी हंसी की आवाज ना सुनाई दे तो वर्षा की बूंदें भी गूंगी लगती हैं। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर निताई, लेकिन मैं जानती हूँ तुम असल में हमसे कंद साग लेना चाहते हो, है ना? मुझे मीठी बातों में बहला रहे हो। अब बिल्कुल सही पकड़ा। वैसे साग से ज्यादा तुम दोनों की हंसी देखकर पेट भर जाता है। सच कह रहा हूँ, तुम्हारे जैसे इंसान इस गांव में और कितने हैं बताओ भला। जाओ, ज्यादा मक्खन मत लगाओ। ले, साग ले जा। अपनी पत्नी से कहना कि मैंने भेजा है, तब तेरी इज्जत बची रहेगी। हाँ, यही बेहतर होगा। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। निताई चाचा, तुम्हारे लिए अलग से रखा है, कोमल डंठल दे रही हूँ। बुआ ने कहा है कि इनमें स्वाद ज्यादा होता है। झिलिक बेटी, तू तो मेरी बेटी जैसी है। तेरी शादी में मुझे पहला निमंत्रण मिलना चाहिए। चाचा, शादी की बात अभी मत करो, बुआ नाराज हो जाएंगी। नाराजगी नहीं, लेकिन इतनी जल्दी शादी की बात मत उठाओ निताई। उसे पहले अपनी पढ़ाई पूरी करने दो। माधवी, इस बार तो बड़ी मुश्किल में पड़ गई। आम का अचार बनाकर रखा था ताकि धूप में सुखा सकूं, लेकिन ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अचार ऐसे ही रहा तो खराब हो जाएगा। क्या करूं बताओ तो? इतने कच्चे आम खरीदे थे, मसाले पीसे थे, क्या सब बेकार हो जाएगा? कमला, घबरा क्यों रही हो? मेरी माँ ने ऐसी बारिश में कितनी बार अचार बचाया है। धूप ना मिले तो चूल्हे की आंच पर थोड़ा थोड़ा करके सुखा लेना चाहिए। आंच कम रखना, नहीं तो आम उबल जाएंगे। थोड़ा सरसों का तेल ज्यादा डालकर ढक कर रख दो, सब ठीक रहेगा। और हाँ, नमक थोड़ा बढ़ा देना। नमक ज्यादा रहने से वर्षा में अचार टिक जाता है। सच में चूल्हे की आंच पर हो जाएगा। मैं तो सोच रही थी सब फेंकना पड़ेगा। फेंकेगी क्यों? कोई भी चीज आसानी से फेंकनी नहीं चाहिए। थोड़ी बुद्धि लगाने से सब बचाया जा सकता है। चाची, तुम चिंता मत करो, मैं और बुआ मिलकर सब ठीक कर देंगे। देखो, इन छोटे छोटे कांच के मर्तबानों में बांटकर रखने से अच्छा होगा। एक खराब भी हुआ तो बाकी सब बचे रहेंगे। और हर मर्तबान के मुंह पर थोड़ा कपड़ा बांध देने से हवा अंदर नहीं जाएगी। तुम दोनों ना होती तो मैं क्या करती बताओ? माधवी, तेरी ये भतीजी
सचमुच बहुत समझदार है। तेरी ही तरह दिन ब दिन परोपकारी होती जा रही है, बिल्कुल तेरी परछाई। इसके अंदर इसकी माँ के गुण हैं, मैं तो बस थोड़ा रास्ता दिखा रही हूँ। बुआ, तुम हमेशा माँ की बात करती हो, लेकिन मैं जानती हूँ तुमने ही मुझे सबसे ज्यादा सिखाया है। माँ तो शहर में रहती है, तुम्हारे पास ही तो मैंने सब सीखा है। झिलिक ने ठीक ही कहा माधवी, तुम इसके लिए माँ जैसी ही हो। रहने दो, सब मिलकर मुझे रुलाना चाहते हो क्या? चलो पहले अचार का काम खत्म करते हैं। बुआ नहीं है, मैं इतनी मुश्किल से कदम के फूल तोड़कर लाई। पेड़ पर चढ़ते समय हाथ में कांटा भी लग गया। कोई बात नहीं, फूल मेज पर रख देती हूँ। बुआ जैसे ही आएंगी देखेंगी तो बहुत खुश होंगी। बुआ को कदम के फूल बहुत पसंद है। पिछली बार भी कहा था कि कदम के फूलों की महक से उन्हें अपनी माँ की याद आती है। आज बुआ इन फूलों को देखकर जरूर मुस्कुराएंगी। गोपाल, इस मेज पर कदम के फूल थे, कहाँ गए? ओहो, वो फूल। देखो, बुआ जी ने कहा कि पूजा की थाली में सजा दो, तो मैंने सजा दिए। पूजा घर में बहुत सुंदर लग रहे हैं। बुआ जी खुश हो गई, बोली किसने लाया? मुझे नहीं पता, लेकिन फूल ताजे हैं, पूजा में देने से अच्छा होगा। वैसे क्या बात क्या है, क्यों, कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं। क्या तुम्हारा मन खराब हो गया? अरे फूल तो पूजा में ही देना अच्छा है ना, भगवान को दिया है, इसमें बुरा क्या है? हाँ वो तो है ही, पूजा में देना ही अच्छा है। ओहो, तुम ऐसा क्यों कह रही हो दीदी? तुम्हारा चेहरा कैसा हो गया है? कुछ नहीं हुआ गोपाल, सच में मैं थोड़ी थक गई हूँ, कमरे में जा रही हूँ। झिलिक, चाय पिएगी? आज थोड़ा अदरक ज्यादा डाला है तेरी पसंद का, और थोड़ा गुड़ भी डाला है। तू तो चीनी से ज्यादा गुड़ पसंद करती है। कल शाम को तू कहाँ थी? तुझे ढूंढा था, मिली ही नहीं। कमला के घर भी गई थी, वहाँ भी नहीं थी। निताई के घर भी पता किया, किसी ने नहीं देखा। कमरे में थी, थोड़ा सिर दर्द था। सिर दर्द था? बारिश में भीगी थी ना, इसलिए। भीगने से मना किया था। आज से थोड़ा संभल कर रहना। थोड़ी तुलसी पत्ती डालकर चाय पी ले, सिर दर्द ठीक हो जाएगा। क्या हुआ रे, इतनी चुपचाप क्यों है? आमतौर पर तू इस तरह चुप नहीं रहती। सुबह से एक वाक्य भी ठीक से नहीं बोला। क्या मैंने तुझसे कुछ कहा है? कुछ नहीं हुआ बुआ, चाय दो, पीती हूँ। झिलिक, तू मुझसे सब कुछ कह सकती है, जानती है ना। अगर मन में कुछ है तो बोल, मैं सुनूंगी। सच में कुछ नहीं हुआ बुआ, मेरा थोड़ा अकेले रहने का मन कर रहा है, बस ऐसे ही। चाची, झिलिक दीदी आज कितनी चुपचाप है। कल उस कदम के फूल को लेकर कुछ हुआ है शायद। क्या मैंने कुछ गलत किया है क्या? मतलब मैंने तो बुआ जी के कहने पर फूल पूजा में दिए थे। क्या झिलिक दीदी वो फूल बुआ जी के लिए लाई थी क्या? कदम का फूल? क्या झिलिक वो फूल बुआ के लिए लाई थी और तूने पूजा में दे दिया? समझ गई, उसका मन खराब हुआ होगा शायद। वो फूल बुआ को खुश करने के लिए लाई थी और बुआ ने बिना जाने उसे पूजा में चढ़ा दिया। झिलिक को लगा कि बुआ ने उसकी भावना को अहमियत नहीं दी। लेकिन बुआ जी को तो पता ही नहीं था, मैंने भी नहीं बताया कि झिलिक दीदी लाई हैं। वही तो समस्या है गोपाल, गलतफहमी हमेशा ना जानने से ही शुरू होती है। लेकिन ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वो दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करती हैं। क्या ये दूरी ज्यादा दिन रहेगी? थोड़ा समय दे, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तू थोड़ा ध्यान रखना, किसी को ज्यादा दुख ना पहुँचे। क्या मैं बुआ जी को बता दूं? नहीं, अभी नहीं, वो खुद समझ जाएंगी। कुछ चीजें खुद से समझना ही अच्छा होता है, दूसरों के जाकर बोलने से उलझन बढ़ती है। अरे संभल कर चाची, इधर पकड़िए। धीरे 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 पैर रखिए।
क्या है कि पुल आज फिसलने वाला है, थोड़ी सी चूक हुई तो पानी में गिर जाएंगे। पैर अच्छी तरह से देखकर कदम बढ़ाइएगा, आराम से बुआ। गोपाल, तू यहाँ खड़ा है? वाह, बहुत अच्छा काम कर रहा है। मुझे थोड़ा पकड़कर पार करा दे तो। मेरी आंखों से ठीक से दिख नहीं रहा है, पानी गिर रहा है, बारिश का पानी आंखों में जा रहा है। बुआ जी संभल कर, मेरा हाथ पकड़ो, मैं पार करा देता हूँ। पीछे झिलिक दीदी भी आ रही हैं, शायद उन्हें भी पार करा दूंगा, आराम से। झिलिक भी आ रही है? कहाँ? मिट्टी वाले रास्ते से। दूसरे रास्ते से? उधर से तो बहुत घूम कर जाना होगा और कीचड़ भी ज्यादा है। वो पुल से क्यों नहीं आ रही है? पता नहीं बुआ जी, शायद आज पुल पसंद नहीं आया, या फिर मुझे ठीक से नहीं पता। हाँ ठीक है, जाने दो। वो जिस तरह सहज महसूस करे, लेकिन उस पर थोड़ा नजर रखना गोपाल। उधर का रास्ता वर्षा में बहुत कीचड़ भरा हो जाता है, अगर कोई समस्या हो तो। देखूंगा बुआ जी, तुम चिंता मत करो, देखूंगा। चिंता किए बिना क्या रह सकती हूँ? वो मेरी सब कुछ तो है। निताई, तुमसे एक बात पूछूं? क्या झिलिक किसी वजह से मुझसे रूठ गई है? पिछले 2 दिनों से वो मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही है। मैं समझ पा रही हूँ कि कुछ तो हुआ है। माधवी दीदी, झिलिक तो देखो छोटी लड़की है, मतलब उम्र में छोटी ना हो तब भी मन तो अभी भी कोमल और नाजुक है ना। देखो, रूठना तो उसका स्वभाव है, तुम तो जानती हो। क्या तुमने ऐसा कुछ किया जिससे उसका मन दुखी हो सके? थोड़ा सोच कर देखो। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, रोज की तरह ही थी। कंद साग तोड़ा, अचार बनाया, पूजा घर सजाया। पूजा घर? कदम का फूल? गोपाल ने कदम का फूल दिया था पूजा में। क्या वो झिलिक लाई थी? गोपाल ने तो सिर्फ कहा था कि मेज पर फूल हैं। मैंने कह दिया पूजा में दे दो। झिलिक का नाम किसी ने नहीं लिया था। अब शायद बात पकड़ में आ रही है। देखो दीदी, झिलिक शायद वो फूल तुम्हें खुश करने के लिए लाई थी, तुम्हें देना चाहती थी। अब तुमने बिना जाने उसे पूजा में दे दिया। उसने सोचा कि तुमने उसके प्यार को अहमियत नहीं दी। लेकिन मुझे तो सचमुच पता नहीं था। उसने जरा भी नहीं कहा कि वो लाई है, चुपचाप रख कर चली गई। मैंने सोचा किसी ने शायद पूजा के लिए लाकर रखे होंगे। ये हो सकता है। अब देखो भाई, दोस्ती में रूठना बनाना तो होता ही है, लेकिन इसे ज्यादा दिन नहीं रखना चाहिए। तुम तो बड़ी हो, तुम आगे बढ़ो। झिलिक तो तुम्हें प्यार करती थी, इसलिए फूल लाई थी। वो चाहती थी कि तुम खुश हो, वो चाहती थी कि तुम समझो कि वो तुम्हारे लिए सोचती है। ये बात समझ आने पर ही सब ठीक हो जाएगा। तुम ही कर सकती हो दीदी, समझ रही हो ना? तुमने ठीक कहा निताई, मुझे कुछ करना होगा। झिलिक के पास जाना होगा, लेकिन सिर्फ बातों से नहीं, कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो समझ सके कि मैं उसे कितना प्यार करती हूँ। झिलिक, तू उन आलूओं को भी छील दे तो बेटी। खिचड़ी में थोड़ा आलू डालने से ज्यादा स्वाद बढ़ जाता है। और वो बैंगन काट कर रख दे, भरता बनाऊंगी, आज सब मिलकर खाएंगे। बारिश के दिनों में खिचड़ी भरते से बढ़कर और क्या है। हाँ चाची, देती हूँ। बेटी, क्या तेरी बुआ के साथ कुछ हुआ है? 2 दिनों से देख रही हूँ तुम दोनों कैसे अलग अलग हो। पहले तो एक पल भी अलग नहीं रह सकती थी। एक इधर जाती तो दूसरी पीछे पीछे, और अब देखती हूँ दोनों 2 तरफ हैं। कुछ नहीं हुआ चाची, मेरा थोड़ा मन खराब है, बस ऐसे ही। हमेशा तो हंसते हुए नहीं रहा जा सकता, है ना? नहीं रहा जा सकता बेटी, ये सच है। लेकिन मन खराब होने का कारण अगर किसी से कहो तो मन हल्का हो जाता है, दबा कर रखने से और भारी होता है। बाद में बताऊंगी चाची, अभी नहीं। कमला, क्या मसाला मैं पीस दूं? मूसल कहाँ है? वो तो झिलिक के पास ही रखा है। माधवी, आज खिचड़ी में पंचफोरन डालूं या जीरा कलौंजी? पंचफोरन डालो, झिलिक की पसंद है। वो पंचफोरन के बिना खिचड़ी नहीं खाती। बुआ,
तुम्हें याद है? तेरी कौन सी चीज मैं भूलती हूँ भला? तेरी पसंद नापसंद सब मुझे याद है। चीनी से ज्यादा गुड़ पसंद करती है, चावल थोड़े सख्त पसंद है, दाल थोड़ी पतली चाहती है, मछली का सिर ज्यादा पसंद करती है, सब याद है। बुआ कुछ कहेगी? नहीं, बस ऐसे ही। बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी, इंद्रधनुष निकला है। कितना सुंदर है, सातों रंग बिल्कुल साफ दिख रहे हैं। इतना बड़ा इंद्रधनुष मैंने पहले कभी नहीं देखा। अरे बाहर आओ, देखो देखो, जल्दी आओ। आ रही हूँ गोपाल, आ रही हूँ। तू थोड़ा रुक, मेरा एक काम खत्म होने दे। बुआ जी, तुम कमरे में क्या कर रही हो? क्या वो सिलाई कर रही हो? इंद्रधनुष बाद में देखूंगी, पहले इसे खत्म कर लूं। झिलिक के लिए एक छोटा थैला बना रही हूँ। वर्षा में उसकी किताबें भीग जाती हैं। इस थैले में रखने से पानी अंदर नहीं जाएगा। ये कपड़ा मोम से सना हुआ है, पानी से खराब नहीं होता। मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि ये कपड़ा कैसे बनाते हैं। वाह, कितना सुंदर! कदम के फूल की कढ़ाई भी है। झिलिक दीदी बहुत खुश होंगी। लेकिन बुआ जी, तुमने कदम के फूल का डिजाइन क्यों दिया? क्योंकि झिलिक को कदम का फूल पसंद है और वो मेरे लिए कदम के फूल तोड़कर लाई थी। ये मुझे पता चल गया है। वो खुश हो जाए, बस यही चाहिए। वो मुझसे थोड़ी रूठ गई है, ये मैं समझ गई हूँ। ये थैला मेरे माफी मांगने का एक तरीका है। लेकिन गोपाल, तू किसी से कहना मत, मैं खुद उसे दूंगी। पक्की बात है, किसी से नहीं कहूंगा। मुंह पर ताला एकदम। तेरे मुंह पर ताला नहीं रहता, ये मैं जानती हूँ, फिर भी कहकर रख दिया। इस बार रहेगा बुआ जी, पक्का वादा, पक्का वाला, पक्का वाला, पक्का वाला, पक्का वाला। झिलिक दीदी, क्या तुम्हारा अभी भी मन खराब है? देखो, 2 दिन से देख रहा हूँ, तुम अब बुआ जी के साथ पहले की तरह नहीं हंसती हो, बात नहीं करती हो। क्या मैंने कोई गलती की थी क्या? उस कदम के फूल के मामले में तुम अगर मुझसे कहती कि वो फूल तुम्हारे हैं, तो मैं कभी उन्हें पूजा में नहीं देता। नहीं गोपाल, तुम्हारी वजह से कोई गलतफहमी नहीं हुई। मैं ही मूर्खों की तरह मन खराब कर बैठी। फूल पूजा में देना ही ठीक हुआ। भगवान को ही तो देनी चाहिए सबसे सुंदर चीज। मैं तो बस चाहती थी कि बुआ जाने कि मैं उनके लिए लेकर आई हूँ। उनके चेहरे पर थोड़ी हंसी देखना चाहती थी। बेवकूफी थी ना? बेवकूफी नहीं दीदी, प्यार। तुम बुआ जी से प्यार करती हो, इसीलिए फूल लाई थी। वो तो बहुत सुंदर बात है। अच्छा दीदी, तुम्हें पता है बुआ जी ने लेकिन तुम्हारे लिए बुआ ने क्या कह रहा है? बोल। बुआ जी ने ना मुझे बताने से मना किया था, लेकिन मैं अब अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। बोल देता हूँ। देखो, बुआ जी ना तुम्हारे लिए एक थैला सिला है, पुराने कपड़े से, मोम लगा हुआ ताकि पानी अंदर न जाए, और उस पर ना कदम के फूल का डिजाइन बनाया हुआ है। तुम्हारी किताबें ताकि बारिश में ना भीगें, इसीलिए बुआ जी खुद देना चाहती थी, लेकिन मेरा मुंह बंद नहीं रह सका। क्या करूं, मेरे मुंह में कोई बात जानने के बाद पेट में पचती ही नहीं है। अब बुआ जी ने कहा था कि ये उनके माफ़ी मांगने का तरीका है। देखो, तुम मुझे मारना मत, बुआ जी को पता चला तो मुझे बहुत डांटेंगी। बुआ ने मेरे लिए थैला बनाया है कदम के फूल के डिजाइन के साथ। कदम का फूल? बुआ को तब पता चल गया कि मैं फूल लाई थी और उन्होंने खुद से चुपचाप मेरे लिए इतना कुछ बनाया है। मैंने क्या किया गोपाल? मैं बुआ से बात नहीं कर रही थी इतने दिनों से, मुंह फुलाए बैठी थी, और बुआ ने चुपचाप मेरे लिए इतना कुछ किया। मैं कितनी छोटे मन की हूँ, कितनी मूर्ख हूँ। बुआ कितने बड़े दिल की इंसान है और मैं कितनी संकीर्ण। दीदी, तुम रो रही हो? अरे रो मत दीदी, देखो मैं ऐसे रोते हुए नहीं देख पाऊंगा। रो नहीं रही हूँ, आँख में धूल चली गई है। तू चुप कर, मुझे जाने दे। मुझे अभी बुआ के पास जाना है। झिलिक बचपन से मेरे पास वर्षा ऋतु में आती थी। उसके माता पिता शहर में रहते हैं। वो गांव आकर मेरे साथ रहती थी।
हर साल आषाढ़ का महीना आते ही वो चली आती थी अपना बोरिया बिस्तर लेकर। मैं उसके मन की बात नहीं समझ पाई। ये मेरी ही गलती है। वो मुझे फूल देना चाहती थी, मैं समझ नहीं पाई। क्या बड़े होने से ही सब समझ आ जाता है? ऐसा नहीं लगता। बुआ, मैंने पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे साथ जैसा बर्ताव किया, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम मेरे कदम के फूल के बारे में नहीं जानती थी। तुमने कोई गलती नहीं की। मैं खुद ही पागलों की तरह रूठ कर बैठ गई थी। मैं कितनी छोटी हूँ और तुम कितनी महान। तुम मुझे माफ कर दो बुआ, प्लीज। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगी। मुझसे माफी मांग रही है? मैं भी तो तुझसे माफी मांगना चाहती थी। तेरे लाए हुए फूलों को मैंने बिना सोचे समझे पूजा में चढ़ा दिया। ये मेरी गलती है। तू फूल मेरे हाथ में देना चाहती थी और मैंने बिना जाने उसे कहीं और दे दिया। ये मेरी लापरवाही है। बुआ, फूल तो पूजा में ही जाने चाहिए थे। वो तो ठीक ही हुआ, भगवान को दिया, अच्छा ही तो हुआ। मैंने ही गलती की। इतनी छोटी सी बात पर इतना बड़ा गुस्सा दिखाया। और तुमने मेरे लिए थैला बनाया कदम के फूल के डिजाइन के साथ। गोपाल ने मुझे बता दिया, वो और छुपा नहीं सका। तुम जानती थी वो बोल देगा, है ना?